लेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कर लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब असद भाई को भी थोड़ा पढ़वाने को और फिर एक तकरीर होनी है। क्या राय है आपकी? अब तो खत्म ही कर लिया जाए ना। अरे नहीं नहीं बाबू नहीं, ये बड़ी लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। मेरी बात सुनिए बाबू, मेरी बात सुन लो। हम लोग रात दिन सफर करते हैं, ये उलमा ईमानदारी से बताते हैं। कुछ खतीबों ने अगर हालात खराब ना किए होते तो उसूल यही है कि तकरीर 1 घंटे के लिए काफी। कुछ लोग 2-2 घंटे करके आदत खराब कर दिए। तो अब हर आदमी को 2 घंटे सुनना चाहता है। और मेहरबानी करें, मैं तो वैसे भी सिंगल पिस्टन आदमी हूं। आपकी सोच को सलाम, आज बड़े तगड़े तगड़े लोग बुलाए हैं आपने, दोनों ही पहलवान बुला लिए हैं। अल्लाह सलामत रखे भाई। थोड़े पे इक्तफा कर लो, कर लेंगे थोड़े पे इक्तफा। आज राजी हो जाओ, इंशाल्लाह कभी भरे दम आएंगे तो 2 घंटा भी तकरीर कर ले। ये 10-10 मिनट करके ना बढ़ाइए भाई। भाई 10 मिनट के लिए राजी है, फिर कोई कहेगा तो नहीं और के लिए तैयार हैं? 10 मिनट के लिए ईमानदारी वाले 10 मिनट हैं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। ये बीच में फिर उंगली दो उठा दी। मैं कदर करता हूँ अरबाब मेंबर की भी और आपकी चाहतों की भी, है नहीं भाई? हाँ तो कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। हुजूर से प्यार करो, हुजूर से वफा करो। कुछ लोग आएंगे तुम्हारे बीच में और आके कहेंगे इसमें रखा क्या है? इतना सख्ती, इतना गुस्सा, इतना जलाल कि जो भी चाहता हुजूर के गुस्ताख को गर्दन काट दो, सर काट दो। हाँ, गुस्ताख नबी की यही सजा है कि उसका सर तन से जुदा होना चाहिए। बोलो किस किस का ये फैसला है? सभी का फैसला है ना। गुस्ताख नबी की एक सजा, सरतन से जुदा। जोर से गुस्ताख नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। यही सजा है उसकी। और हम इसके खिलाफ कभी जा नहीं सकते। हमें लोग समझाते नहीं नहीं ये इंसानियत के खिलाफ है। सुन, इंसानियत हमारे हुजूर की जात से कायम है। अगर जाते मुस्तफा महफूज नहीं तो फिर इंसानियत कहां महफूज है? अगर जाते मुस्तफा महफूज नहीं तो शराफत कहाँ है? हमने दीन अपने घर से नहीं गढ़ा है, हमने शरीयत अपने घर से नहीं बनाई है। खुदा की कसम, हमने अकीदा अबू बकर सिद्दीक से लिया है, हमने अकीदा उस्मान गनी से लिया है, हमने अकीदा फारूक आजम से लिया है। और तुमने कितनी बार सुना होगा हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में जब 2 लोग आए थे, एक कलमा पढ़ने वाला था, दूसरा गैर मुस्लिम था। जब आए उमर फारूक आजम की बारगाह में, कहा उमर फैसला कर दो। कलमा पढ़ने वाले ने कहा, आपने फरमाया हुजूर के होते हुए उमर कैसे फैसला कर सकता है? जाओ हुजूर की बारगाह में। तो उस गैर मुस्लिम ने कहा, पहले तुम्हारे हुजूर के पास गए थे, वो तो फैसला कर चुके हैं, लेकिन ये नहीं मान रहा है। इसने कहा फैसला उमर से कराना है। इतना सुनना था। उमर ने कहा ठहर जाइए। अंदर गए। क्या लाए थे बताओ? फूल लेके आए थे या गले के हार लाए थे? क्या लाए थे बोलो जरा सुनिए। अरे बोलते क्यों नहीं? क्या लाए थे? जोर से। तलवार लाए थे। और लाने के बाद क्या किया था? बोलो बोलो क्या किया था? जोर से। सरतन से जुदा किया। शोर हो गया। उमर ने कलमा पढ़ने वाले को कत्ल कर दिया, उमर ने मुसलमान को कत्ल कर दिया। हुजूर की अदालत में उमर खड़े हैं। मुस्तफा फरमाते हैं, उमर सुना के तुमने मुसलमान को कत्ल किया है। आंख में आंसू आ गए। कहने लगे हुजूर मैंने किसी मुसलमान को नहीं बल्कि मुस्तफा के गुस्ताख को कत्ल किया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, पैगामे हुसैन कॉन्फ्रेंस, सरजमीने विश्वास टोली, हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती आप किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर की अजमत पे किसी से समझौता? बोलो किसी से समझौता? अगर गुस्ताख है तो सगा भाई भी होगा,
तो पैर की ठोकर से मार देंगे। अगर आशिक है, अगर हब्श का रहने वाला है, सीने में मुस्तफा का प्यार होगा, आंखें बंद करके सीने से लगाने के लिए तैयार हो जाए। आएंगे कुछ लोग तुम्हारे पास और कहेंगे जी आज कलमे के नाम पे इकट्ठे हो जाओ। उससे कह दो कलमे के नाम पे समझौता नहीं होगा, हुजूर की इज्जत पे समझौता होगा, हुजूर की अजमत पे समझौता होगा। जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं है। ऐद कर लो जवानों, हुजूर के लिए जिंदगी गुजारो, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से वफा करो। ओ भाई, मैं अपनी उस कौम के सामने बैठा हूँ जिसके दरवाजे पे, जिसके जलसों में नारे बड़े बड़े होते हैं, लेकिन निकलने के बाद फिर अपने अपने नहीं रहते, रिश्ते रिश्ते नहीं रहते। हाँ, कोई भी तकलीफ वाला हो, उम्मती है हुजूर का, तो सीने से लगा लिया कर, सीने से लगाया कर। हुजूर के लिए जीना सीखो, हुजूर के लिए मरना सीखो। यही सबक तो बरेली के इमाम ने पढ़ाया था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यही हुजूर का आला हजरत ने सिखाया। और वो तुमने नहीं सुना वो बच्चे वाली कहानी बरेली की? वो एक छोटा सा बच्चा आला हजरत के सामने से गुजरने लगा। सुनिए, गौर कीजिए मेरी बात पे, गौर कीजिए। आला हजरत के सामने से गुजरा। उसने कहा आपकी दावत है बड़े मौल साहब, बड़े मौल साहब दावत है आप। आज अगर कोई मुझे अल्लामा ना कहे मेरा मूड खराब हो जाता। मुझे हुजूर नहीं कहा, मुझे अल्लामतुल ज़मान नहीं कहा, मेरे नाम के साथ ये लक़ब नहीं लगाया। अल्लाह अकबर। आला हज़रत कितने बड़े आलिम, कदीम तहकीक के मुताबिक 56 उलूम पे महारत थी, जदीद तहकीक के मुताबिक 100 से ज़ायद उलूम पे महारत ताम्मा हासिल थी आला हज़रत को। इतना बड़ा आलिम, और इतना बड़ा आलिम, अल्लाह अकबर, जो फ़िक़ह का भी इमाम, तफसीर का भी इमाम, हदीस का भी इमाम, उसूल फ़िक़ह का इमाम, उसूल तफसीर का इमाम, हदीस का इमाम, उसूल हदीस का इमाम, फलसफे का इमाम, साइंस का इमाम, जो साइंस का भी इमाम, इतने बड़े इल्म का मालिक, उनसे कहते हैं बड़े मौल साहब। मुस्कुरा दिए। हाँ बेटा, के मेरी अम्मी ने कहा हमारे घर पे दावत है आपकी, क्या हमारे घर खाना खा लेंगे? आपने फरमाया बेटे घर में कोई मर्द नहीं है। बच्चा कहने लगा कि हुजूर वालिद का इंतकाल हो चुका है, घर में सिर्फ मैं ही हूं। अल्लाह अकबर। इतना सुना ना चुप हो गए। कहने लगे बेटे दावत मंजूर है, दावत मंजूर है। आज तो हमें दावत भी उनकी मंजूर होती है जो खाना भी खिलाए लिफाफा भी दे। गरीब के यहाँ तो हम खाना भी नहीं चाहते। हाँ, दावत उसकी खाई जाएगी जो खाना भी खिलाएगा, लिफाफा भी जेब में देगा। आला हजरत को देखो, कहने लगे मंजूर है। क्या खिलाएगा बेटे? कहा कि चने का साग और बेसन की रोटी। इससे आला हजरत का परहेज था। पहुंच गए आला हजरत। वो यार गरीबों से प्यार किया करो, कमजोरों को सीने से लगाया करो। आला हजरत का ख्याल देखिए। पहुंच गए, बैठ गए, और घर के आगे पक्की जगह थी उस पे बैठ गए, बोरिया बिछा करके, पट्टा बिछा करके। अल्लाह अकबर। आपके शागिर्द भी साथ में थे। जब बच्चे के दरवाजे पे गए, अंदर से खाना आया ना, आला हजरत ने रोटी मुंह में ली। आपके जो शागिर्द साथ थे कहने लगे हजरत इस रोटी से आपका तो बड़ा सख्त परहेज है, अगर खाएंगे तकलीफ देगी। आला हजरत की खुराक आधी रोटी थी, उस दिन आपने पूरी रोटी तनावुल फरमाई। जब उठ के चलने लगे शागिर्द ने कहा हजरत आपने पूरी रोटी खा ली है, और रोटी भी जो आपकी जिंदगी के लिए जहर साबित हो सकती है। इतना सुनना था मेरे इमाम की आंख में आंसू आ गए। कहने लगे बेशक इस रोटी से मेरा परहेज था, लेकिन आज मुझे अपने दस्तरखान पे यतीम ने बुलाया था। आज एक यतीम के दस्तरखान पे अहमद रजा आया था कि मैं जानता हूं अगर मैं भी खा लेता तो दावत का हक अदा हो जाता, अगर 2 लुक़मे खा लेता तब भी दावत का हक अदा हो जाता। फरमाते हैं लेकिन यतीम का दिल टूट जाता। अहमद रजा ने 1-2 लुक़मा खा करके अपने को बचा करके यतीम का दिल नहीं तोड़ा, बल्कि आज अपनी तबीयत पर रोटी को बोझ बना करके यतीम का दिल टूटने से बचाया है। और वजह यह है मेरे नबी ने फरमाया जिससे यतीम राजी हो जाता है उससे मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत पैगामे हुसैन कॉन्फ्रेंस सरजमीने बिस्वास टोली हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती हम्मद साहब किबला नौजवानाने कमेटी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ भाई, आला हजरत ने सिर्फ फतवे ही नहीं दिए हैं,
आला हजरत ने मुस्तफा के किरदार पे अमल भी करके दिखाया है, अमल भी करके दिखाया है। और कभी उसकी रजा के लिए भी जी लिया कर। बंदे आज भी इसकी रहमतें आवाज दे रही है, आ पलट के आजा मेरे दरबार में, आ मेरे घर में आजा। लेकिन बंदा है कि सुनने तैयार नहीं। तुम्हें पता नहीं है, जानते नहीं हो। अभी किसी ने हजरत बहलूल दाना को देखा कि आप एक दिन बाजार में बैठे हुए थे और कुछ इशारे कर रहे थे। किसी ने कहा बहलूल ये तो तुम्हारी जगह नहीं है, यहाँ क्या करने बैठे हो? कहने लगे काम था कोई, इसलिए बाजार में बैठ गया। कौन सा काम? कहने लगे कि आज यहाँ मैं बंदे और खुदा का समझौता कराने आया। बंदे और खुदा का समझौता का क्या मतलब? कहने लगे आज रब माना हुआ है तो बंदे नहीं मान रहे हैं। आज रब तो माना हुआ है लेकिन बंदे नहीं मान रहे हैं। कुछ दिन के बाद आपको किसी ने कब्रिस्तान में देखा, कहा आप यहाँ क्या कर रहे हो? कहा जगह बदली है, काम वही कर रहा। जगह बदल गई है, काम वही कर रहा हूं। क्या मतलब? का उस दिन बाजार में देखा था, तब मैं रब और बंदे की सुलह करा रहा था। आज कब्रिस्तान में देख रहे हो, आज भी रब और बंदे की सुलह करा रहा हूं। का फर्क ये है कि जब ये जमीन के ऊपर थे तो रब मान गया था, बंदे नहीं मान रहे थे। आज जब से ये कब्रिस्तान में आए हैं, बंदे मान गए हैं, रब नहीं मान रहा है। इससे पहले कि वो दिन आए तुम मानो रब ना माने, आज तौबा कर लो, उसकी बारगाह में आ जाओ। जवानों सजदों से मस्जिद आबाद कर लो। वो जब कोई काम बिगड़ा करे नमाज में चले जाया करो, सिर्फ सजदा करके देख। खुदा की कसम कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तावीज कर दो, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुआ कर दो। अक्सर ये बात मैं कहा करता हूँ, आज लोगों को बड़ा फक्र होता है कि मेरे पास कार्ड है, किसने दिया? कि फला विधायक का कार्ड है, ये देखिए विजिटिंग कार्ड है उसका, ये मेरे पास है। का क्यों लिया है? का कोई जरूरत पड़े तो कह दिया था फोन कर देना, अगर कोई आफत आए तो फोन कर देना। कितना मिलेगा? का मुसीबत होगी तो मैं इस पते पे चला जाऊंगा, उससे कहूंगा मेरा काम हो जाएगा। वो बंदे मुझे बता, अगर मुसीबत आए तो अमीर के दरवाजे पे बेशक जा, तो बता कितने दिन की परेशानी दूर हो सकती है, कितने दिन का तेरी आफतों को दूर करेगा अमीर। एक वक्त की रोटी दे देगा, 4 दिन का खर्चा दे देगा। लेकिन याद रख, अगर 10 साल का भी उसने खर्चा दे दिया तो हर दिन तुझे जलील करेगा, तो हर लम्हा उसकी आंखों में रुसवा होगा। लेकिन खुदा के बंदे याद रख, इसके दरवाजे पे एक बार जाएगा, हमेशा रुसवा होगा। और सुन तो सही, तुझे अमीर कार्ड दे के गया, तुझे उसका कार्ड तो याद रह गया है, लेकिन एक कार्ड मुस्तफा ने भी दिया था, एक कार्ड हुजूर ने उम्मत को दिया था। वो कार्ड कोई कागज का कार्ड न था, वो कार्ड स्टील और सोने का कार्ड न था, बल्कि वो कार्ड नमाज का कार्ड था, वो कार्ड तो रकात का कार्ड था। हुजूर दे के गए थे और बताया था अगर परेशानी आ जाए तो मस्जिद में आ जाना, तो रकात नमाज पढ़ लेना, तो आंसू गिरा देना, हाथ उठा देना, ये अमीर देंगे तो 2 दिन का भला होगा, और जब वो देगा तो तेरी 7 नस्लों का भला हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश शरिया पैगाम हुसैन कॉन्फ्रेंस सरजमीने विश्वास टोली हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ अल्लाह से मांगो, कभी रो भी दिया, कभी उसके आगे सर झुका भी दिया करो। हम इतने बेहिस हो गए, मुसीबतें आती हैं तो हमें अमीरों की चौखट याद आती है, कभी मस्जिद का दरवाजा याद नहीं आता। हाँ, मस्जिद भी जाया कर बंदे, मस्जिद जाया कर। नमाज बंदे को रब के करीब कर देती है। ईमानदारी से बताना, आप मेरे पास आ जाओ लेने के लिए और मुझसे कहो मौलाना हम वो हैं जिसने तुम्हें बुलाया था, तुम्हें अच्छी दावत भी खिलाई थी, अच्छा नजराना भी दिया था, गाड़ी से बुलाया, गाड़ी से छुड़वाया भी था, मुझे 2000 रुपए दे दो। मैं पहली बार हाँ भाई क्यों नहीं, एक बार दे दूंगा, दूसरी बार दे दूंगा, तीसरी बार कहूंगा यार चल ठीक अब के ले जा, चौथी बार क्या कहूंगा तूने पेशा ही बना लिया है, 5वीं बार क्या कहूंगा अगर दिखाना तो रैपट मारूंगा। ये बंदे का मिजाज है। लेकिन खुदा की शान दे, जितना उससे मांगो वो नाराज नहीं होता, जितना बंदा उससे मांगता है वो उतना ही बंदे से राजी होता है।